भगवान श्री हरि के वंशज हैं। आगे कपिल भगवान का उपाख्यान आया है कथा में, और मनु महाराज की संतानों का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटियां हुई, और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटा हुए। सबसे पहले मनु महाराज की बेटियों का वंश का वर्णन आया। बड़ी बेटी जिसका नाम था आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और पुत्र का धर्म का आश्रय इन्होंने लिया, तो इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान पुत्र बन करके प्रकट भये। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। जो दूसरी बेटी थी जिसका नाम था देवहूति, देवहूति इनकी 9 कन्याएं हुई। 9 ऋषियों के साथ इन 9 कन्याओं का विवाह देवहूति की जो कन्याएं थी उनके साथ में हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री थी सबसे छोटी, जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ। इनके घर पर 16 बेटियां हुई, जिनमें से 13 कन्याएं तो धर्म की पत्नियां बनी। एक स्वाहा नाम की जो बेटी थी उसका विवाह अग्निदेव से हुआ। एक सुधा नाम की बेटी थी, उसका विवाह पितरों से हुआ। एक बेटी जिसका नाम सती था, सती का विवाह भगवान भूत भावन भोले बाबा से हुआ। तो सबकी तो संतानें हुई, पर सती की कोई संतान नहीं हो सकी। तो परीक्षित जी चौंक गए कि इनके संतान क्यों नहीं हुई। बोले इनको बीच में ही शरीर त्यागना पड़ा। अरे बीच में क्यों त्यागना पड़ा? शरीर इसलिए त्यागना पड़ा सती को क्योंकि पति की आज्ञा नहीं मानी। तो परीक्षित जी कहते हैं महाराज भगवान भूत भोले बाबा तो बड़े, विदुर जी चौंक करके मैत्रेय मुनि से कहते हैं महाराज भोले बाबा तो परम शांत हैं, जरा इनके कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब कथा का वर्णन आता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, प्रजा का राजा बना दिया। प्रजापति एक पद है, उस पर बैठा दिया। तो जिस दिन सम्मान समारोह रखा तो उसमें सबको बुलाया, तो भोले बाबा को भी बुलाया। तो नेताजी की हमेशा से आदत होती है कि वो थोड़ा लेट आते हैं, देरी से, ताकि सब पहले से जाकर के इंतजार करें। तो सब बैठे हुए थे, बाद में दक्ष पहुंचे तो सबने उठ करके सम्मान किया, परंतु ना तो विष्णु भगवान ने सम्मान किया, ना ब्रह्मा जी ने, ना शंकर जी ने। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान तो परदादा हैं। अब शंकर जी ने सोचा कि हम में और इनमें क्या अंतर है, ब्रह्मा जी में और इनमें, तो हम क्यों खड़े हों। तीनों बैठे रहे। प्रजापति दक्ष मंच पर बैठा तो गद्दी पर बैठते ही नीचे नजर गई कि सब तो खड़े हैं पर 3 लोग बैठे हैं। पिताजी तो ठीक हैं, दादाजी ठीक हैं, पर ये भाई साहब क्यों नहीं उठे शंकर जी की तरफ। अच्छा आदत बहुत बुरी होती है, 1000 लोगों की भीड़ हो, 900 लोग 999 लोग प्रणाम कर लें, एक ना करे तो नजर उसी पे जाती है कि ये है कौन। सब प्रणाम कर लें, एक ना करें, उसी पर नजर जाती है कि ये भाई साहब कौन है, ये क्यों नहीं प्रणाम कर रहा। सब तो राम राम कर रहे हैं। राजा को भी दक्ष को क्रोध आ गया। तो श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सह देवा सह अग्नयः साधुनां बुभृतो वृत्तम नाज्ञानम चमत्सरात्। सुनो ए देवताओं सुनो। बैठते ही भाषण शुरू कर दिया। तो देवताओं को लगा कि शायद कोई बहुत ऊंची बात है, तब तो बैठते ही भाषण शुरू हो गए। देवता सावधान होकर के सुनने लगे। दक्ष ने कहा सावधान, केवल एक बात कहूंगा मैं
विशिष्ट सभा में विशिष्ट लोगों का ही आगमन हो तो ही अच्छा है। तो सब देवता एक दूसरे की तरफ मुंह ताकने लगे कि यहां पर विशिष्ट कौन नहीं है। तब तक दक्ष बोले, सुनो, सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब देवता एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भाई यहां असभ्य कौन बैठा है। चिल्ला करके दक्ष बोले, अरे तुम्हें ये नंगा शिव नहीं दिखाई पड़ता? न इसे बैठने का ज्ञान, न उठने का ज्ञान, हमेशा भूत प्रीतों के संग रहता है, तो इसकी आदत भी भूत प्रीतों जैसी ही हो गई। अब तो देवता हैरान है गए। तो किसी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई प्रजापति जी, इतने ही तुम्हें अवगुण अगर अपने भोले बाबा में दिखाई पड़ रहे तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? मत करते बेटी की शादी। तो राजा दक्ष बोले, अरे वो तो हमने पिताजी की आज्ञा मानी, वरना हम इस मरकट लोचन वाले से, मरकट लोचन का मतलब होता है बंदर सी आंख वाला, इस मरकट लोचन वाले से बेटी की शादी करते? कहाँ हमारी सुकुमारी बड़ी सुंदरी कन्या और कहाँ ये मरकट लोचन जैसा शिव। तो नंदी थोड़ा तड़फड़ाए कि हम जरा मजा चखा दें। भोले बाबा बोले, शांत बैठो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी में मिलती हैं, हमें शादी के बाद मिल रही, चुप बैठो, पाओ प्रेम पूर्वक। तो बेचारा नंदी शांत हो गया। राजा दक्ष नहीं माने, भोले बाबा की तो मुस्कुराने की आदत से और मुस्कुरा दिए। अच्छा, किसी को गुस्सा आ रही हो तो मुस्कुरा दो, फिर देखो उसके अंदर का बिच्छू डांस कितना खतरनाक निकलता है। हाँ, किसी को गुस्सा आ रही हो तुम कहो, वाह जी क्या हाल है, फिर देखो फनाने लगेगा, मैं खा जाऊंगा, और जैसे ही वो कपने लगे और कहे मैं खा जाऊं, फिर तुम धीरे से मुस्कुराओ। क्या गजब का वाइब्रेशन है। फिर तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, मैं फिर ना जाने क्या क्या बोलेगा, और भर भड़ा के वो बोले हो तुम, फिर धीरे से कहो, ओहो गजब की एक्टिंग कर रहे हो, सो स्वीट। फिर तो वो दीवार से मारेगा, से बिना लड़े ही वो हार जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। तो अगर किसी गुस्सैल व्यक्ति को हराना है और ज्यादा बलवान है तो बस तुम मुस्कुराना सीख लो। अब वो गुस्सा में फनफनाए हो तुम 2-3 अंग्रेजी के शब्द, सो स्वीट, हाउ आर यू, धीरे से फिर कर दो, वाह गजब की एक्टिंग है, नाइस टू यू मी। फिर देखो तुम उसके दिमाग का हाल, वो दीवार से सिर मारेगा। हाँ जी या ना जी। दक्ष तो थोड़ा आग लगी थी और भोले बाबा ने और मुस्कुरा दिया, लगे रहो ससुर जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। और जहां थोड़ा और मुस्कुराए सो दक्ष के अंदर आग लग गई 360 डिग्री की सेल्सियस की, 360 सेल्सियस की आग लग गई। हाँ, और चिल्ला करके दक्ष बोला, सुनो देवताओं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में कहीं पर भी शिव का कोई भाग नहीं होगा। अयम तू लोकपालानाम सघ्नो निरपत्रपः, ये हम सब लोकपालों में छवि धूमिल करने वाला। भगवान भोले बाबा बोले, वैसे भी हमें सम्मान ज्यादा पसंद नहीं है, सेम टू यू, धन्यवाद। और अब तक तो नंदी बाबा शांत थे, पर अब नहीं रहे शांत। क्यों? हरि हर निंदा सुनाए जो काना, हरि हर निंदा सुनाए जो काना, ओ ही पाप गौ गात समाना, ओ ही पाप हरि हर निंदा
माता, पिता, गुरु, भगवान विष्णु, शिव, इनकी जो निंदा करता उसे गौ हत्या बराबर पाप भोगना पड़ता है। अब नंदी तमके थोड़ा और तमक करके उठे, ए दक्ष, जब से आया बक 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 किए जा रहा, जा, हमारा भी श्राप है, तेरा मुंह बकरे का लग जाए। तो राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी, इनकी डांडी बड़ी लंबी थी, डांडी पर हाथ फेरते हुए बोले, ए नंदी, तुझे क्या लेना देना, ये ससुर दामाद का मामला था, तू बीच में क्यों फुदका मेढक की तरह, जा, हम भी श्राप देते हैं, भोले बाबा के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाए। नंदी बोले, हमको पाखंडी कहा? नंदी तमक करके उठे, ए बाबा, हमको पाखंडी कहा, जा, हम भी श्राप देते हैं, तेरे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सबके सब मंगना चटकार बामुन बन जाए, जा। ये नंदी बाबा का ही श्राप है ब्राह्मणों को, आज भी ब्राह्मण मांग करके ही खा रहा है। हाँ, ब्राह्मण कितना भी अमीर हो पर इसकी भिक्षा लेने की वृत्ति कभी नहीं जाता, क्योंकि नंदी बाबा का श्राप है। शंकर जी ने सोचा, आए तो थे सम्मान समारोह को, चल रहा है श्राप समारोह, वाह, ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो शंकर जी ने धीरे से कहा, नंदी यू कैन गो, चलो सब। और फिर क्या, बाबा फिर मुस्कुराए, थैंक यू वेरी मच। अगर अंग्रेजी में कहा होगा तो यही कहा होगा, ऐसा तो भागवत में नहीं लिखा, तुम हमारे ऊपर केस मत लगा देना कि कथा होने के बाद तुम ठोक दो कि बताओ भागवत में थैंक यू वेरी मच कहाँ लिखा है। हम तो एक कल्पना बता रहे हैं कि शायद अगर भोले बाबा ने अंग्रेजी कही होगी तो ऐसी कहेगी, थैंक यू वेरी मच। और बाबा